चिड़िया जब भी अपना दाना लेने जाती तो जाते हुए कालू कौवे को साथ ले जाती। कौवे भैया चलिए, आज हम झरने की दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें दाना या फिर कोई फल मिल जाएगा। चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी दाना आसानी से मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। झरने की दूसरी तरफ उन्हें दाना मिल जाता है और फिर चिड़िया का ध्यान एक अमरूद के पेड़ पर जाता है, जिस पर एक पका हुआ अमरूद लगा हुआ था। कौवे भैया, वो सामने वाले पेड़ पर पका हुआ अमरूद लगा है। कहाँ है, कहाँ? मैं वो खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज करना सिखा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आऊंगी और वो तोड़ेगी ये पका हुआ अमरूद। कौवा चुप कर जाता है और वो दोनों दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर जाती है और कौवा अपने घर। कौवा घर जाकर दाना खा लेता है। अब चिड़िया से चोरी चोरी जाकर मैं वो अमरूद भी खा लेता हूँ। पूछेगी तो कहूँगा मुझे क्या मालूम। कौवा चुपके से अपने घर से निकलता है। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ चले। कौन से फल खाने लायक हैं? अमरूद किसे कहते हैं और अमरूद के पेड़ का फल क्या होता है, ये सिखाऊंगी आज मैं अपनी बेटी को। मम्मा, मैंने दाना ढूंढना सीख लिया। अब मैं जल्द ही अपनी मम्मा से फलों की पहचान भी सीख लूंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलती है। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट था, मजा ही आ गया। कौवा दूर से ही चिड़िया को आता हुआ देख लेता है। आ गई चिड़िया, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, ये अमरूद का पेड़ है, इसके पत्तों की अच्छी तरह पहचान कर लो। और वो इसका फल है। अरे, वो अमरूद कहाँ गया? अभी अभी तो यहाँ ही छोड़ कर गई थी मैं। मम्मा, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है। नहीं बेटी, मैं अपनी आँखों से यहाँ पका हुआ अमरूद देख कर गई थी। शायद कोई भूखा पक्षी खा गया होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया और कौवे को मकई का एक पौधा मिल जाता है, जिस पर मकई के 2 भुट्टे लगे हुए थे। मिल गया चिड़िया, हमें मकई का भुट्टा मिल गया। एक मेरा और एक तुम्हारा। कौवे भैया, ये देखो, इस छोटी बेल पर एक तरबूज भी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी तक कच्चा है और छोटा भी। चिड़िया, हम इसे पत्तों में छुपा देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ये तरबूज तोड़कर पार्टी करेंगे। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कौवा वो तरबूज पत्तों में छुपा देते हैं और अपना अपना मकई का भुट्टा लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या फल सिर्फ पेड़ों पर ही लगते हैं? नहीं बेटी, कुछ फल छोटे पौधों पर और कुछ बेलों पर भी लगते हैं, जैसे तरबूज। तरबूज? मम्मा, मैं भी तरबूज देखूंगी कि तरबूज कैसे बेल पर लगता है। जरूर, मेरी बेटी आज मेरे साथ जाएगी और मैं दिखाऊंगी अपनी बेटी को तरबूज का फल। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलती है। सामने से कौवा आ जाता है। चिड़िया, आज मुझे साथ नहीं लेकर जाओगी क्या? कौवे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज सिखा रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी को बेलों पर लगने वाले फलों के बारे में जानकारी दूंगी। मैं गुड़िया को वो उस दिन वाला तरबूज दिखाने जा रही हूँ। मैं तो उस तरबूज के बारे में भूल ही गया था। चिड़िया की बात सुनकर कौवे को सब याद आ जाता है। सिर्फ दिखाने या फिर उसे तोड़ने जा रही हो तुम चिड़िया? नहीं कौवे भैया, वो तरबूज तो अभी 10 दिन बाद पकेगा, अभी वो कच्चा है। मैं सिर्फ दिखाने ही लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया और मम्मा चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, ये है तरबूज की बेल। ये फल बाहर से हरे रंग का और अंदर से लाल रंग का होता है। मम्मा, इस फल का स्वाद कैसा होता है? ये फल बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरा होता है। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद है। मम्मा, जब ये फल पकेगा तो मैं भी खाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दूसरी फलों वाली बेलों के पास लेकर जाती है। ये खरबूजे की बेल है। गुड़िया बेटी, ये फल बहुत ही मीठा होता है और बड़ा भी। उसके बाद दोनों माँ बेटी गेहूं के खेत में जाती हैं। ये खेत किसान का है। बेटी, याद रखना, कभी भी किसान के खड़े खेत से दाना मत चुराना। तो मम्मा, फिर इससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा है गुड़िया बेटी, जब किसान ये फसल काट लेगा तो खेत में बहुत सारे दाने गिर जाएंगे, जो हम कई महीनों तक खा सकते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है।
वो तरबूज अब बड़ा हो गया होगा, मैं चिड़िया से पहले पहले ही वो तरबूज तोड़कर खा लेता हूँ। कौवा था तो चिड़िया का दोस्त, लेकिन वो हर वक्त चिड़िया से धोखा करने के चक्कर में ही रहता था। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा तरबूज की बेल के पास जाता है। वो तरबूज को अपनी तेज चोंच से तोड़ता है। ये तो अंदर से कच्चा है, कच्चा ही सही है तो तरबूज। कौवा वो तरबूज खाने लगता है। कोई स्वाद नहीं है, स्वाद ना भी हो, है तो तरबूज। थोड़ा सख्त भी है, सख्त है तो क्या हुआ, है तो तरबूज। कौवा 2 चोंच तरबूज पर लगा लेता और 2 बातें कर लेता। ऐसे कौवा वो कच्चा तरबूज ही चट कर जाता है और अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में लेटी हुई थी कि उसे कौवे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मर गया, कोई मेरी मदद करे, मैं मर रहा हूँ। मम्मा, ये तो कौवे अंकल की आवाज है। शायद कौवा अंकल किसी मुसीबत में है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, क्यों छलांगे लगा रहे हो, क्या हुआ है? चिड़िया, मेरा पेट फट जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो। कौवे भैया, रात के इस वक्त मेरे घर में तो कोई पेट दर्द की दवा भी नहीं है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, कौवे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रहा है। रुको चिड़िया, मैं अपना मेडिकल बॉक्स उठा लूं। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। कौवे, तुमने जरूर कोई सख्त चीज खाई है, जल्दी से बताओ क्या खाया था दिन में, फिर ही मैं तुम्हें दवा दे सकती हूँ। कौवा चिड़िया की तरफ देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। कुछ नहीं। कौवे भैया, ऐसे तो पेट में दर्द नहीं शुरू हो जाता, कुछ तो खाया होगा। कौवा जोर जोर से रोने लगता है और आहिस्ता से बोलता है। वो कच्चा तरबूज जो हमने पत्तों में छुपाया था, मैंने वो सारा ही खा लिया। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। तो पेट में दर्द तो बनता ही है, लगाओ बुलबुल बड़ा टीका। नहीं, बुलबुल मुझे गोली दे दो। ये पेट का दर्द है, गोली से नहीं बल्कि कड़वे शरबत से ठीक होगा। बुलबुल कौवे को कड़वा शरबत देती है, जिसे कौवा बहुत मुश्किल से पीता है। चिड़िया बहन, गलती हो गई, अगर कुछ दिन इंतजार कर लेता तो वो तरबूज पक जाता। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। गोरी कौवे की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे। शादी के बाद भी वो शरारतों से बाज न आती थी। वो तो हर समय छोटे बच्चों की तरह शरारतें करती। बहुत मीठे अमरूद थे इस पेड़ के, पेट तो भर गया, अब मैं थोड़ा तोते को तंग करती हूँ। फिर गोरी कौवी मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो घोंसले में नहीं है, अब क्या करूं मैं जिससे तोता तंग हो। हाँ, मैं मिट्ठू का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। कौन हो तुम? रुको, मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो शरारती पक्षी? मिट्ठू को देखकर गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गोरी कौवी ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती गोरी के पति को बताता हूँ। चिड़िया बहन, आप ही गौरी को समझाएं, अब वो अंडा देने वाली है और वो खुद को बदलती ही नहीं है। मैंने उसे कई बार कहा है कि अब वो घोंसले में रहा करे, मगर वो मेरी एक भी नहीं सुनती। अरे भैया, मैं समझाऊंगी गौरी को, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात मान जाएगी।
शाम हो जाती है। कालू और गोरी घर में बैठे हुए थे। मिठू तोता कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी दरवाजा खोलती है। कालू है घर में क्या? गोरी समझ जाती है कि अब मिठू उसके पति से उसकी शिकायत लगाएगा, इसलिए गोरी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया। मिठू की आवाज सुनकर कालू भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी झूठी कहीं की, ये कालू नहीं तो और कौन है? क्या हुआ मिठू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी इस लाडली पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसे देखा। जब मैं आया तो ये भाग गई वहाँ से। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा झूठ। कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई ही नहीं। वो कोई और कौवी होगी। मैं अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मिठू, आप जाएं, ये फिर कभी दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं जाएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का मेरी शिकायत लगाने। तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इसे तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों घर में चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, सुना है दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं तो आज मेला देखने जा रही हूँ। तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में तुम्हारे लिए ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो फिर क्या हुआ? तुम बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये कहते हुए गोरी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया उसे जाता हुआ देखकर उसे आवाज देती है, गोरी, गोरी बहन, रुको, मेरी बात सुनो। हाँ चिड़िया, जल्दी से बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गोरी, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में घरों में रहती हैं। ऐसे उड़ने से आपको या आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी कोई काम की बात करोगी तुमने तो मेरा समय ही जाया किया है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गोरी एक ही सांस में चिड़िया को कई बातें सुना देती है। पछताओगी अगर मेरा कहना ना माना तो। उम्र गुजारी है मैंने। मगर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ उस जंगल में तो मेला लगा हुआ था। बड़े बड़े झूले थे, बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी, कश्ती थी और बहुत कुछ था। सबसे पहले गोरी पेट भर के पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कौवी हो और मैं भी कौवी, चलो मिलकर मेला देखते हैं। मैं तो पहले कश्ती वाले झूले में बैठूंगी। फिर गोरी और दूसरी कौवी दोनों कश्ती वाले झूले में झूला लेती हैं। फिर गोरी अपनी नई सहेली के साथ रेलगाड़ी में बैठती है। सारा दिन गोरी बहुत मजे करती है और सबसे बाद में गोरी सबसे बड़े वाले झूले में बैठ जाती है। वो झूला बहुत बड़ा था। अभी 3-4 चक्कर ही लगे थे कि गोरी का सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई झूले में भी है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी वहीं झूले में बेहोश पड़ी थी।
जब शाम तक गोरी वापस नहीं आती तो कालू कौवा चिड़िया को साथ लेकर गोरी को लेने उसके पीछे आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले में गिरी पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, वो रही गोरी, वो रही। वो दोनों जल्दी से गोरी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश है, चलो इसे उठाओ, हम इसे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को लेकर बुलबुल डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। बुलबुल गोरी का चेकअप करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब बुलबुल बहन? या अंडा बचेगा या माँ, दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसे बहुत समझाया था और अब इसकी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताएं। कालू, अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा ऊपर वाला। हाँ चिड़िया, बुलबुल बहन, आप गोरी को बचा लें और मेरा अंडा। फिर बुलबुल गोरी का ऑपरेट करती है। थोड़ी देर बाद गोरी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? गोरी, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पापी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा मासूम अंडा। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर अब गुजरा समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर शायद गोरी को अब सीख मिल चुकी थी।